ओम मातेश्वरी नमो नमः। ये माँ रंबा देवी पीठ है। आप ये देख लो, आप लोग, दो शेर हैं। अक्सर जब भी आता हूँ यहाँ बैठता हूँ, सबके बारे में माँ को बोलता हूँ। पागल लग रहा हूँ क्या करें, माँ को नहीं बोलेंगे किससे बोलेंगे। सोचो, ये अभी एक केस आया था एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कि वो सडन बीमार पड़ा, इश्यू में एडमिट हुआ, फिर एयर एम्बुलेंस में 22-25 लाख रुपया खर्चा करके उसको लिया गया अमरीश। भाई दवा के बाद तो दुआ चाहिए ना, कौन दुआ करेगा? हम पंडित ब्राह्मण लोग दुआ नहीं करेंगे, माता रानी को नहीं बोलेंगे, बाबा शिव को नहीं बोलेंगे, जब तक हवन पूजन पाठन मार्जन अभिषेकम नहीं करेंगे, कौन करेगा? कुछ पंडित, पुजारी, पंडा, ब्राह्मण लोग कुछ दशा अंतरदशा देख के डरने लगे। मैं बोला यार, मैं भी तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष हूँ, पंडित हूँ, इसमें बैकफायर हो जाएगा, रिस्क है। क्या रिस्क है? ब्राह्मण को गाली नहीं देता हूँ, लेकिन गाली निकल रहा है। ऐसे दुर्बल ब्राह्मण होने से अच्छा है जनेऊ फटाओ और जाके कहीं दूसरा वो चमड़ा खींचने का काम करो, पंडित मत रहो। ड्राइवर गाड़ी चलाने से डरेगा, पंडित जब तब पूजा पाठ करने से डरेगा, किसी को बचाने के लिए डरेगा, किसी के लिए जब तब हवन करने के लिए डरेगा। फिर एक बात सिंपल सा है, फिर देश का काम, धरती का काम, विश्व का कल्याण करेगा कौन? भाई ताकत नहीं है, छोड़ दो। क्यों जनेऊ लेके, चिता चेतन लेके घूम रहे हो? बैकफायर होगा। ब्राह्मण का तो यही कर्तव्य है, इसीलिए तो पुरोहित कहलाता है। परस्य हितो करति इति पुरोहिता। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, किसी एक का नेगेटिव शब्द से सभी को गाली नहीं दे रहा हूँ, ना ही गाली देने का कोई मकसद है। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर पंडित हो, ब्राह्मण हो, तो अपने महाशक्ति को जगाओ। जब पंडित का माला चलता है और क्षेत्रीय राणा प्रताप का भाला चलता है ना, 1 मिनट के लिए ऊपर वाले भी थर थर कांपते हैं। तो माला चलाने में डरते हो, रिस्क है, बैकफायर हो जाएगा। राहु महादशा है, शनि महादशा है, दशा छिद्र है तो है। तुम पंडित तो क्या कर रहे हो? भगवान के पास, माई के पास जाके प्रार्थना कर रहे हो ना, मेरा यजमान का कल्याण कर दे। और क्या कह रहे हो? किसी को मारने के लिए मारण तारण विद्या कर रहे हो, तंत्र मंत्र कर रहे हो। पॉजिटिव काम में डर किस बात का है? पंडित अगर पॉजिटिव काम से डरने लग जाए तो फिर तो उसे क्या कहा जाए? भगवाराम सिंह। तो इसलिए ये मेरे महाराज, मेरे पंडित लोग, मेरे ब्राह्मण वर्ग, मेरे ब्राह्मण कुल के व्यक्ति विशेष आगाह कर रहा हूँ कि अगर 3 गायत्री प्रतिदिन कर रहे हो, एटलीस्ट सूर्य भगवान को पानी दे रहे हो, माता रानी के श्री चरण में रह रहे हो, कवच अर्गल किलक का पाठ कर रहे हो, चलो ये भी मत करो, 2 फूल भी आगे सालिग्राम के सर में दे रहे हो ना, तो कोई भी माय का लाल आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पंडित ब्राह्मण होकर डरने लग गए, वो भी पूजा पाठ, हवन, तर्पण, जप, मार्जन, कीर्तन करने के लिए, दान दक्षिणा लेने के लिए डरते हो। अरे महाराज, जो
गायत्री का जप करता है, कितने बड़े से बड़े पापियों का दान लेके फुस करके बॉम्ब डिफ्यूजर जैसे सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। हम पंडित जन्म ही हुए हैं दूसरे का पाप का विनाश, पाप खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सावधान, पापों का विनाश करने के लिए, पाप ताप से मुक्ति देने के लिए, दुख कष्ट पीड़ा से मुक्ति देने के लिए। ब्राह्मण कभी स्वार्थी नहीं हो सकता है, और ब्राह्मण तो अभिशप्त है, भिखारी रहेगा, वो उड़िया में बोलते हैं बामण भिखारी चसा अहंकारी, तो ये रहेगा। कितना भी कमा लो, आपको कुछ भी कर लो, लक्ष्मी माई को कितना भी मना लो, कितना भी भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान सब हो जाए, वही 1 रुपया में ही पटके रहोगे भाई। बड़े बड़े पंडितों को देखा हूँ यहाँ पर 1.5 किलो का सोने का हार लगाने वाले, हीरा का अंगूठी पहनने वाले बड़े पंडितों को देखा हूँ, वही आखिरी में बोलते हैं दक्षिणा दे दो। भिखमंगा जन्म किया है प्रभु ने, इसे स्वीकारना है। आपको कोई नहीं बोल रहा है मांगो, ब्राह्मण नहीं मांगेगा तो अहंकार का नाश कैसे होगा। ब्राह्मण निचला हाथ करके दान नहीं पकड़ेगा, फिर धरती में कौन दान करेगा, दान लेगा कौन, क्षत्रिय वैश्य कौन। हमें इसलिए जन्म हुए हैं, और वो विश्व कल्याण के लिए अपने को त्याग करना है। बहुत से एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। कुष्मांड का दान लेने के लिए कोई नहीं था, बैताल पानी का खारू पेठा पेठा कोई नहीं था। एक बूढ़ा गरीब ब्राह्मण 80 साल का आया, तो दक्षिणा कितना, ये ऑलरेडी मेरा स्टोरी आपके इस चैनल में है, डिटेल करना नहीं चाहता हूँ। कोई तैयार नहीं हुआ, वो बच्चा 1 महीना कोमा में था, और बड़े बड़े ज्योतिष बोले कि हाँ ठीक है, ये कुष्मांड का दान करोगे तो जी जाएगा, और कोई तैयार नहीं हुए। फिर वो गरीब ब्राह्मण आया 80 साल का, बोला लूँगा तो ज़रूर, दक्षिणा देना पड़ेगा। तो कितना, उस पेठा के अंदर जितने बीज हैं उतने सोने का मोहर। तो कलेक्टर साहिबा बोले नहीं दे सकता। फिर आप दान नहीं लेंगे, बोला ले के पंडित एक बार निकल गया दान लेने के लिए तो लेगा जरूर, पीछे नहीं हट सकता। जो भी मूल्य कल्पित लिया, लेकिन जाते घर पहुंचा नहीं। डॉक्टर साहब को बोल दिया कि देखो घर पहुंचने से पहले मर जाऊंगा। डॉक्टर बोले ऐसे कैसे मर जाओगे आप। उसको एम्बुलेंस में बैठाया गया, आगे डॉक्टर, पीछे डॉक्टर, नर्स, ऑक्सीजन सब लेके घर तक पहुंचे। अगला सीट में ब्राह्मण बैठा था, घर तक नहीं पहुंचा है, उसका शिष्य दरवाजे में खड़े थे। मरने वाला उल्टा खटिया, कोकई बोलते हैं उसको, लेके बोले यहाँ सुला दीजिए, अंदर नहीं जाएगा, इतना बड़ा पाप लेके आया है, दान लेके आया है। और फिर उसको लेके अंत्येष्टि क्रिया किया गया। ये जल रहा है, और जो 1 महीना से कोमा में था वो जी रहा है लड़का। कलेक्टर साहिबा चमक गई, सत्य घटना बोलते हैं, मेरे गुरुदेव का मुंह से सुना। तो बाप, हम पंडित जन्म हुए हैं दूसरे का कल्याण के लिए, दूसरे का मंगल के लिए। किसी भी कीमत में अमंगल का प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत कोई कष्ट दिया तो इतना, कौआ भी मैं कह रहा हूँ, और कौआ बाबा भी बैठ के हाँ बोल रहा है, इतना प्रार्थना करेंगे कि ये दूर चला जाए, लेकिन किसी का अनिष्ट हो ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते। हमारे यजमानों का, हमारे भक्तों का, हमारे शरण में कोई भी आए, चाहे वो शत्रु हो मित्र हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगर कुंडली दिखा रहा है या कोई प्रार्थना कर रहा है कि महाराज फ़ोन में भी कोई कर देता है ना, तो उसके लिए पंडित छोड़ता नहीं है। और मैं देखा हूँ जो त्रिगायत्री वाले होते हैं, त्रिसंध्या करने वाले, माता रानी के श्री चरण में रहने वाले, माई के पास प्रार्थना करते हैं ना, तो धरती पलट जाता है और उसका विचार परिवर्तन हो जाता है। आप विश्वास करो नहीं करो, ये गधे बोलते हैं जो होना है वही हो के रहेगा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? त्रिकालदर्शी हो, संजय हो क्या? बैठ के त्रिकाल देख लिए, जो होना है हो जाएगा। ऐसे बहुत कुछ होता है, जो नहीं होना होता है हो जाता है, जो होना होता है नहीं होता है। माया है साहब, संसार माया है, और हम सब माया में भ्रमित हैं। राहु केतु जब तक हैं, भ्रम, भय,
भूल भटकाव कौन नहीं है? वे नहीं है जो ध्यान सिद्ध हैं, योग निद्रा सिद्ध हैं, गायत्री सिद्ध हैं, अर्गल कवच किलक का सिद्ध है, विष्णु सहस्रनाम का सिद्ध है और शिव कवच में सिद्ध है। फिर वही केवल उस राहु केतु का माया से तनिक बाय मिस्टेक, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हमेशा माया अविष्ट रहेगा। क्यों घमंड? कौन कितना दिन रहेगा? चलेगा यहाँ से, बाय बाय टाटा, फिर दूसरा शरीर। प्लीज़ मेरे पंडित, प्लीज़ युवा ब्राह्मणों को स्पेशली कहूँगा, जो लोग अपना क्रियाकर्म कर दिए अलग बात, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण बन के रहा करो। कोई भी जीवन में पूजा पाठ जब तब तर्पण यज्ञ आए पीछे मत हटो। खुद नहीं कर सकते, 5 पंडित को बैठा के करो, लेकिन कराओ, क्योंकि जन कल्याण ही हमारा लक्ष्य था, है और रहेगा। जगत कल्याण ही हमारा लक्ष्य था, है और रहेगा। विश्व कल्याण ही था, है और रहेगा। और इसीलिए यह रक्त, यह जीन, यह वीर्य इस वंश परंपरा से प्राप्त हुआ है। और इतना प्रचंडता से कहते हैं तो माता रानी का कृपा है, हमारा कोई औकात नहीं। अपने कॉन्फिडेंस मत हारो पंडित, कॉन्फिडेंस मत हारो। ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण बन के जिया करो। देवता मंत्रस्य अधीनम, मंत्रः ब्राह्मणाधीनम, ऐसा कहा गया, कुछ लाइन याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि देवता मेरे अधीन है, ब्राह्मणों के अधीन में है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमारे पास वो स्विच है, वो ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें